वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए अभी आज हम देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग के बारे में कि ये वर्ग होता क्या है। तो वर्ग जो है वो किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं, जब किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नई संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का, यानी जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था, जिसे गुणा किया था, उसका वर्ग या स्क्वायर कहा जाता है। जैसे एक है तो एक को अगर हम एक से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक को एक से गुना करें, तो मिलेगा हमें एक का स्क्वायर। पावर 2 को स्क्वायर कहा जाता है, एक का स्क्वायर मिलेगा और यह प्राप्त होगा एक। यानी यहां पर एक का वर्ग, पावर 2 को ही हम वर्ग कहते हैं, यानी कि एक का स्क्वायर मिला एक, अर्थात एक का वर्ग एक हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 को 2 से गुणा करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये मिलेगा 2 स्क्वायर, यानी 2 टू द पावर 2, और ये आएगा आपका 4, यानी 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। एक का वर्ग देखा, एक मिला, 2 का वर्ग 4। इसी तरह से 3 को 3 से गुना करने पर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 स्क्वायर, यानी कि यह 9 मिलेगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह से 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सभी वैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जो इंटीजर हैं, यानी इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब किसी इंटीजर को उसी से गुणा किया जाता है, किसी पूर्णांक को, इंटीजर का हिंदी पूर्णांक होता है, तो जब किसी पूर्णांक को या किसी इंटीजर को उसी से गुणा किया जाता है, उसी को मल्टीप्लाई किया जाता है उससे, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे उसका वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलती है उसे परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, यानी स्क्वायर तो है ही, इसमें एक परफेक्ट जुट गया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर्स होते हैं, यानी जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उनका जो है वो किसी न किसी ऐसे संख्या का वर्ग होती है जो एक इंटीजर होता है या एक पूर्णांक होता है। यानी किसी पूर्णांक को जब उसी से गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस पूर्णांक का क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और चूंकि पूर्णांक के लिए यह डिफाइंड किया गया, वैसे तो चाहे वो किसी तरह का नंबर हो तो उसे उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, उसे उसी से गुणा किया जाए तो उसका वर्ग तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग कब मिलेगा, जब एक इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक पूर्णांक को, एक इंटीजर को उसी पूर्णांक से, उसी इंटीजर से जब हम गुणा करेंगे, तब जो संख्या हमें प्राप्त होगी, वो जो संख्या मिलती है उसे हम पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यह एक पूर्णांक 1 का वर्ग है, यानी एक इंटीजर 1 का स्क्वायर है। इसी तरह से 4 भी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यह 2 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और 16 अगर 4 का स्क्वायर है तो 16 भी जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने यहां पर देखा कि स्क्वायर क्या है और परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो किसी भी इंटीजर को जब उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर मिलता है
उसे उस इंटीजर का स्क्वायर कहा जाता है, और वो जो स्क्वायर मिलता है उस स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा स्क्वायर क्या है और परफेक्ट स्क्वायर क्या है। अब हम चलते हैं कि आखिर ये वर्ग का रियल में मीनिंग क्या होता है। वर्ग पूरा करना यानी कि एक कंप्लीट स्क्वायर बना देना। जैसे एक है तो एक सिंपल एक तो हम यहाँ पॉइंट दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सिंगल यानी ये एक ही है, चाहे इसके लेंथ में लें या ब्रेड्थ में लें, लंबाई में लें या चौड़ाई में लें, ये एक ही प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ। 2 का स्क्वायर मीन्स 1 2 इधर से भी और 1 2 यानी 1 2 काउंट करेंगे तो इसके इधर से यानी एक साइड से और दूसरे साइड से, दोनों साइड से अगर 2 2 प्राप्त होते हैं तो ये पूरा जो होगा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। इसी तरह से 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो उसे देखिए, अगर यहां हमने 3 ले लिया, 3 ले लिया तो यहां भी 3, तब ये इधर से हम अगर देखें तब तो ये 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इधर हम दूसरे साइड की ओर बढ़ेंगे तो यहां 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाने चलें तो हमें इधर से भी 3 3 दिखाई देने चाहिए। यानी कि देखिए कि इधर से आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, इधर से भी काउंट कीजिएगा 1 2 3, यानी 3 3 का अगर 3 लाइन बनता है तो उसमें जो टोटल होगा उसका काउंट वो होता है आपका 3 का परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से 4 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, 5 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों तरफ से 5 5 मिलना चाहिए। तो ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या चीज, यानी एक कंप्लीट स्क्वायर बना दे जिसका लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर मिल जाए तो हम कहते हैं कि यह एक स्क्वायर हो गया। और अगर ये इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से मिला यानी इंटीग्रल मिला है तो इसे हम कहते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए, हमने स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्ग और पूर्ण वर्ग को हमने देखा। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल, यानी वर्गमूल के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये वर्गमूल क्या होता है। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी इंटीजर को, किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को उसी से मल्टीप्लाई, उसी से गुणा करते हैं तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 1 का स्क्वायर किया तो हमें 1 मिला, 1 मिला। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। इस तरह से ये मिलता जाएगा। तो अब हम यहां पर ये देखेंगे कि 1 का अगर स्क्वायर हमने किया और वो 1 प्राप्त हुआ यानी 1 का ये वर्ग मिला, ये क्या है, 1 है। 1 का वर्ग क्या है, 1। इसी तरह से 2 का जो मिला ये वर्ग, ये क्या मिला, 4 मिला। 3 का वर्ग मिला वो 9 मिला। यानी ये 1 2 और 3 का इन सब का आप देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पर यानी वर्ग निकालने पर ये क्या मिल रहा है, ये नई संख्याएं प्राप्त हो रही है। यानी इसका इससे एक संबंध है, इसका इससे एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि 1 का वर्ग 1 है। क्या 1 है, 1 का वर्ग 1 है। 2 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 4 है। 3 का वर्ग यानी स्क्वायर 9 है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब 2 राशियों के बीच रिलेशन होता है, इसके बीच जो है रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, इसके बीच एक संबंध है कि क्या है, 2 का 4 क्या है, तो 2 का 4 वर्ग है या स्क्वायर है।
इसका ये स्क्वायर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 का अगर वर्ग 4 है, 3 का वर्ग अगर 9 है, 1 का वर्ग अगर 1 है, तो इसके साथ इसका रिलेशन हुआ कि इसका ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है। तो आखिर इसका ये कुछ होगा ना, इसका ये कुछ होगा ना, इसका ये कुछ होगा ना। तो अगर 1 का वर्ग 1 है तो इसका जो रिलेशन इसके साथ होगा उस रिलेशन को कहते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। समझ में आई बात? यानी अगर किसी संख्या का वर्ग एक दूसरी संख्या मिल रही है तो दूसरी संख्या का वर्गमूल वो पहली संख्या हो जाती है। एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या ये मिल रही है तो दूसरी संख्या का वर्गमूल जो होगा यानी स्क्वायर रूट जो होगा वो पहली संख्या होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या हमें प्राप्त होती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्गमूल कहलाती है। तो यहां पर हमने देखा वर्ग और वर्गमूल का मतलब, वर्गमूल इसका अगर संधि विच्छेद हम करें तो वर्ग के मूल में क्या है, यानी मूल रूप से वो किसका वर्ग किया गया कि वो मिला। जैसे अगर कोई कहे कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल कहने का मतलब कि इसके ये एक वर्ग संख्या है और इसके मूल में कौन सी संख्या है, वर्गमूल, यानी इस वर्ग के मूल में कौन सी संख्या है, यानी मूल रूप से किस संख्या को उसी से गुणा किया गया है तो ये 9 प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ है। तो ये मीनिंग हुआ वर्गमूल का। अब वर्गमूल को हम सांकेतिक रूप में कैसे निरूपित करते हैं, इन चीजों को हमें देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर वर्गमूल को हम दिखाते कैसे हैं। क्या वर्गमूल बार बार वर्गमूल हम लिखकर चलते हैं, जैसे बराबर के लिए ये चिन्ह दिया जाता है, जोड़ या प्लस के लिए ये चिन्ह दिया जाता है, घटाव या माइनस के लिए ये चिन्ह दिया जाता है, गुना के लिए इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। उसी तरह से वर्गमूल के लिए भी एक चिन्ह है, एक संकेत है और उसे अब हम लोग देखेंगे। तो वर्गमूल के लिए जो हमारा चिन्ह मिलता है वो चिन्ह, ये ध्यान से देखिए, इसको याद रखिए, इधर से ऐसे इतना निकला हुआ और ये टोपी ऊपर से, स्क्वायर रूट, अंग्रेजी में इसे स्क्वायर रूट या हिंदी में इसे वर्गमूल के नाम से जानते हैं। यानी जिस किसी संख्या का भी वर्गमूल निकालना हो उसके ऊपर इस तरह का चिन्ह अगर दे दिया जाए तो हम को समझना यही चाहिए कि हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे अगर 9 के ऊपर इस तरह दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि हम 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 9 का वर्गमूल हमें निकालना है, यानी स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो 9 का वर्गमूल को इससे सूचित किया जाएगा, इस तरह का दे दिया गया। 4 के ऊपर इस तरह से दे दिया जाए तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 4 का वर्गमूल इसे पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ एक और तरीका, वास्तव में इस तरह से जो है ना, इसके हेड पर यहां 2 छिपा हुआ है, 2 छुपा हुआ रहता है, 2 रहता है, तो केवल इस तरह से दे दिया जाए तो आप ये समझेंगे कि यहां पर 2 छुपा हुआ है। यानी प्रत्येक 2 में से अंदर में जितने भी नंबर है उसमें एक ही नंबर, एक ही संख्या अगर 2 बार है तो उस प्रत्येक 2 में से एक ठो हमें ले लेना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर रूट का एक्चुअली इसको हटा दिया जाता है, केवल ऐसे का मतलब यहां का 2 छुपा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि और किस तरह से इसे हम डिनोट करते हैं। अब √9 और इसी को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, तो 9 के ऊपर अगर इसका पावर 1/2 हम कर दें तो इसका मीनिंग भी होता है कि 9 का वर्गमूल ही निकालना है। पावर 1/2 का मतलब कि इस 9 को 2 एक समान अंकों के गुना के रूप में बदलना है, एक ही अंक को, एक ही संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिखना है और उसमें से प्रत्येक 2 में से एक को हमें ले लेना है। इसी तरह से 4 के वर्गमूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
4 का पावर 1/2 यानी 4 टू द पावर 1/2। इसका भी मीनिंग यही हुआ कि 4 को अगर हम गुणनखंड करें, इसका फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अगर एक ही संख्या 2 बार आती है गुणा के रूप में, तो उसमें से 2 के बदले हम एक संख्या ले लेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर्ड रूट उसका निकल जाएगा। तो यहां हमने देखा स्क्वायर रूट क्या होता है, उसे संकेत के रूप में हम कैसे लिखते हैं, और आगे हम अब देखेंगे कि आखिर हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। तो अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने की ओर कि कैसे वर्गमूल को निकाला जाता है। तो चलिए हम जरा अपने पिछले अध्ययन पर ध्यान दें एक बार। तो एक बार हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमने कहा था कि 1 का वर्ग जो होता है वो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 मिलेगा, 3 का वर्ग जो होगा 9 मिलेगा, 4 का वर्ग 16 मिलेगा, और इसी तरह से ये मिलता जाएगा। अब आप एक बात सोचिए, क्या केवल 1 का ही वर्ग 1 होता है? क्या केवल 2 का ही वर्ग 4 होता है? क्या केवल 3 का ही वर्ग 9 होता है? क्या केवल 4 का ही वर्ग 16 होता है? नहीं, इसके अलावा अन्य एक और संख्या मिलती है जिसका वर्ग इसके बराबर मिलेगा। तो वो कौन सी संख्या होगी? इसे देखिए तो जरा, इसे हम -1 का भी वर्ग कह सकते हैं, यानी -1 में -1 से गुना किया जाए तो अभी 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि -1 का वर्ग भी यही संख्या 1 ही होगा। इसको हम कहें तो ये -2 का स्क्वायर होगा, यानी -2 का वर्ग भी 4 मिलेगा। इसी तरह से -3 का अगर हम वर्ग कर दें तो यह भी क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, और -4 का अगर वर्ग करें तो यह भी 16 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी वर्ग संख्या जो होती है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, वो 2 संख्याओं का वर्ग होता है। एक वह संख्या धनात्मक रूप में यानी पॉजिटिव रूप में, और एक जो होता है वो निगेटिव रूप में, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो भी 16 आएगा, और -4 को -4 से गुना करेंगे तो भी 16 आएगा। यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हुआ, 16 का वर्गमूल -4 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, और -4 का भी वर्ग क्या हुआ? तो 16 हुआ। 4 का वर्ग भी 16, -4 का वर्ग भी 16, तो 16 का वर्गमूल क्या क्या हो गया जी? तो क्या क्या हुआ? 4 भी हो गया और -4 भी हो गया, क्योंकि अभी हमने बताया कि वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और देखेंगे कि जो संख्या, एक ही संख्या अगर 2 बार गुना के रूप में आ गई तो उसमें से 1 को ले लेंगे और वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए हम वर्गमूल निकालते हैं। अब देखते हैं जरा इसके बारे में। तो देखिए, जैसे हम लेकर चल रहे हैं कि √1 यानी 1 का वर्गमूल, √1 लिखा गया, इसका मतलब है कि 1 का वर्गमूल हमें निकालना है। 1 का वर्गमूल क्या होगा इसे हमें पता करना है। तो चलिए क्या करते हैं इसके लिए। 1 कैसे प्राप्त होगा? तो 1 का अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 गुना 1 मिलेगा, 1 × 1 मिलेगा। 2 ठो 1 मिला तो इसमें से हम क्या करेंगे? 1 ठो 1 ले लेंगे, निकल गया, ये रूट हट जाएगा, यानी 1 का वर्गमूल क्या मिल गया? 1 मिला। लेकिन केवल 1 गुना 1 ही 1 थोड़े आएगा, -1 में -1 से, -1 में -1 से भी गुना करें तो 1 ही आएगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये -1 × -1 के रूप में भी है, इसलिए इसका वर्गमूल -1 भी होगा। तो हम कह देते हैं कि √1 = प्लस और -1, यानी यहां देख रहे हैं कि एक प्लस में मिल गया है और एक माइनस में मिल गया है। तो दोनों को एक ही बार लिखने का तरीका है कि अलग अलग न लिखकर +-1 लिखने का मतलब कि प्लस में 1 भी हो जाएगा और माइनस में 1 भी हो जाएगा। इसी तरह से हम √1
4, केवल हम अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ही ले रहे हैं, ऐसे नंबर को ले रहे हैं जो इंटीजर यानी पूर्णांकों के वर्ग के रूप में है। तो √4 को अगर हम लेकर चलें तो ये क्या मिलेगा, √4 इक्वल टू रूट के अंदर में देंगे 2 गुना 2, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 दूनी का 4 आ जाएगा। तो 2 ठो ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसमें से हम कितना ले लेंगे, 1 ठो ले लेंगे और वही वर्गमूल निकल जाएगा उसका। तो प्रत्येक 2 में से 1 को ले लेना ही वर्गमूल कहलाता है। तो ये 2 संख्याएं, एक ही संख्या अगर गुना के रूप में 2 बार है तो उसमें से 1 को हम निकाल लेंगे तो ये हो गया। लेकिन यह 4 और कैसे प्राप्त हो सकता है, -2 गुना -2 के रूप में भी मिल सकता है। तो इसमें से हम इसका -2 भी आंसर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 का वर्गमूल 2 भी मिला और -2 भी मिला। तो हम सीधे लिखेंगे कि √4 इक्वल टू +-2, यानी प्लस भी 2 हो जाएगा और माइनस में भी 2 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 ठो होता है। एक संख्या, वही संख्या पॉजिटिव यानी धनात्मक रूप में, और दूसरी जो होती है वो ऋणात्मक।